राजनीति से दूर हैं, कांग्रेस से दूर हैं, लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि आप जोर शोर से प्रचार कर रही हैं बांद्रा वेस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया नहीं है, मैं राजनीति से अभी भी दूर हूँ। लेकिन ऐसी खबरें थी और ऐसा दिख भी रहा था कि अब कांग्रेस से थोड़ी खफा हैं। सिर्फ एक कैंडिडेट क्यों प्रिया जी? कांग्रेस ने कई कैंडिडेट खड़ा किया है, महाविकास आघाड़ी बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अगर और जगहों पर जाएंगी तो आपके जाने से फर्क पड़ेगा? मैं एक सिटीजन के नाते आई एम सपोर्टिंग आसिफ ज़करिया। बाबा सिद्दीकी फैमिली फ्रेंड थे आप जी। लोगों के, काफी करीबी रहे हैं दत्त साहब के भी, आप लोगों के भी। उनकी हत्या हो गई कुछ दिनों पहले। बांद्रा में इस तरीके का इंसिडेंट पहले ना कभी सुना गया ना देखा गया। कैसे देखती हैं आप इस पूरे इंसिडेंट? पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र कांग्रेस ट्रांजिशन यानी कि परिवर्तन काल से गुजर रहा है। कई बड़े वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर चले गए, कई नेता राजनीति से ही दूर हो गए। राजनीति से दूर होने वाले नेताओं में प्रिया दत्त भी थी, लेकिन अब वो वापस कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये बदलाव क्यों आया, ये सीधे प्रिया जी से ही जान लेते हैं। हम देख रहे थे कि पिछले 5-6 सालों से आप राजनीति से दूर हैं, कांग्रेस से दूर हैं, लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि आप जोर शोर से प्रचार कर रही हैं बांद्रा वेस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया नहीं है, मैं राजनीति से अभी भी दूर हूँ, लेकिन जो प्रचार मेरा आज हो रहा है, मैं हमेशा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की एक सदस्य हूँ और बहुत गर्व है मुझे इस बात का। ये बार मैं डेफिनेटली आई थिंक मोर फॉरफ्रंट पे आई हूँ इस चुनाव में, क्योंकि मैं जो कैंडिडेट हैं आसिफ ज़करिया जी, जो बांद्रा में आज एमएलए की सीट के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनके सपोर्ट में आई हूँ। और वर्षा जी जब लड़ रही थी यहाँ एमपी इलेक्शन में, तब भी निकल के उनके साथ चुनाव प्रचार में चली थी। तो आई थिंक ये जो एरिया है नॉर्थ सेंट्रल जी, वो हमेशा, जैसे मेरे पिताजी ने यहाँ रिप्रेजेंटेशन की थी, फिर मेरी रिप्रेजेंटेशन हुई, तो और हम यहाँ रहते भी हैं, हम पले बड़े हैं बांद्रा में, और हम एज अ सिटीजन हम चाहते हैं कि यहाँ एक अच्छा कैंडिडेट हो, एक साफ सुथरा कैंडिडेट हो, जो ज़मीनी में काम करने वाला कैंडिडेट हो, who should be reliable, accountable and available for the people. And I think वैसे ही कैंडिडेट हमें मिला है, इसीलिए मैं आके दिन रात इस कैंडिडेट के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसी खबरें थी और ऐसा दिख भी रहा था कि आप कांग्रेस से थोड़ी खफा हैं, बिल्कुल गुस्से में हैं, और इस वजह से आप राजनीति से दूर थी, कांग्रेस से दूर थी। लेकिन एकाएक लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आप नजर आई प्रचार में, और अब तो विधानसभा चुनाव में बहुत जमकर प्रचार कर रही हैं। पहले तो आई थिंक लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन हमेशा है कि जब एक बार आप राजनीति में एंटर करें, वो आप छोड़ के जा नहीं सकते। और आई थिंक ये देखिए, हर इंसान का चॉइस होता है। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस से नाराज थी या खफा थी इसीलिए मैंने बैक सीट लिया। मैं समझती हूँ और कि जो मेरी जो लाइफ थी, मैंने 15 साल मैंने कांग्रेस पार्टी को दिए। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को 10 साल दिए, उसके बाद मैं 4 इलेक्शन लड़ी। आई थिंक एक पॉइंट पे एक इंसान सैचुरेट हो जाता है और दूसरे लोगों को आने का एक मौका मिलना चाहिए। और ये बार फिर जो ऑफर मुझे मिला था टू फाइट एमएलए इलेक्शन, मैं 5 साल, जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल पीछे थी। मैं अपना सोशल वर्क करती हूँ नरगिस फाउंडेशन के साथ, बहुत खुश हूँ उसमें। लेकिन मेरा एक ही इरादा था कि एक अच्छे कैंडिडेट को ये सीट मिलनी चाहिए जो रियली डिजर्विंग हो। और आसिफ ज़करिया 3 टाइम यहाँ कॉरपोरेटर रह चुके हैं, बहुत सीधे सादे आदमी हैं, बहुत काम करने वाले आदमी हैं। सो वी ऑल वांट टू सपोर्ट हिम एंड दैट इज द रीजन आई एम स्टैंडिंग हियर एंड सपोर्टिंग आसिफ। सिर्फ एक कैंडिडेट क्यों प्रिया जी? कांग्रेस ने कई कैंडिडेट खड़ा किया है, महाविकास आघाड़ी बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अगर और जगहों पर जाएंगी तो आपके जाने से फर्क पड़ेगा? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं एक सिटीजन के नाते आई एम सपोर्टिंग आसिफ ज़करिया बिकॉज आई नो हिम। यू नो, जब मैं एमपी भी थी, मैं जानती हूँ उन्होंने कितना काम किया है। यू नो, वो 3 टाइम, जैसे मैंने कहा कि वो एक कॉरपोरेटर रहे हैं, उनके हार जाने के बाद भी उन्होंने काम कंटिन्यू किया। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं।
आप क्यों नहीं लड़ी चुनाव? आप जैसे रहती हैं इस इलाके में, आप जानती हैं सबको, आप मैं इधर पॉलिटिक्स से, काम- मैंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से अभी भी दूर हूँ और वो डिसीजन मेरा क्वाइट फर्म है, क्योंकि मैं जो मेरे एनजीओ का काम है, जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे एक सेंस का फ्रीडम मिलता है। जैसे मैंने कहा 15 साल आई वर्क डिलिजेंटली एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई वर्क, जो कुछ भी मैंने किया। बट थोड़े समय बाद क्या होता है कि हम एक रट में चले जाते हैं। एंड मैं काम करना चाहती थी, कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी काम करना चाहती थी, और मेरे एनजीओ के थ्रू मुझे ये मौका मिला है। मैं बहुत पैशनेट हूँ एजुकेशन के लिए, हेल्थ में, कैंसर पेशेंट्स के लिए, और मैं उस डायरेक्शन में आज काम कर रही हूँ। मुंबई कांग्रेस हो या मुंबई की जो जनता है, वो दत्त परिवार को जब देखती है तो वो यही देखती है कि ये चुनावी फ्रंट पे आते हैं, आगे आते हैं, खुद चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि अब पीछे से आप सपोर्ट कर रही हैं, किसी को जिताने की कोशिश कर रही हैं, चुनाव में खुद नहीं उतरना चाह रही? देखिए, जनता की सेवा करना सिर्फ पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं होती। जनता की सेवा एक आम आदमी भी कर सकता है, अपने घर में बैठ के, अपने एरिया में खड़े होके। तो जो जनता की सेवा है वो मेरी कभी खत्म नहीं होगी। मेरे पिताजी की भी नहीं खत्म हुई थी, मेरी माँ भी उसी डायरेक्शन में चल रही थी। तो जनता की सेवा के लिए हम हमेशा यही हैं। और जहां, जैसे मैंने कहा कि मैं अगर देखती हूँ कि ऐसा एक कैंडिडेट है जिसका लक्ष्य वही है, सेवा, निस्वार्थ सेवा, तो उस कैंडिडेट को मैं सपोर्ट क्यों ना करूं? पार्टी का भी तो वही लक्ष्य है, कांग्रेस का। बिल्कुल बिल्कुल, बट आई थिंक ये इलेक्शन में बहुत कैंडिडेट सेंट्रिक होने वाला है, करेक्ट? और लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि जब कांग्रेस की सत्ता थी, कैसे समय था यहाँ का, और आज क्या है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे issues। जैसे बड़े इश्यूज क्या आपको दिखते हैं जिसको लेके आप जनता में जा रही होंगी, बता रही होंगी कि अभी आप महायुति की सरकार देख रहे हैं, इसके पहले आपने कांग्रेस की सरकारें देखी, तो क्या बदलाव दिखता है? बहुत सारा बदलाव है। पहले जब मैं एमपी थी, मेरे ऑफिस में मैं यहाँ थी, यहाँ मैं समझती हूँ कि हर 5वें 6ठे दिन लोग आ जाते थे मेरे ऑफिस में कि दीदी ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, आप हमारी ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते। सुनवाई होती थी लोगों के बीच। हम यहाँ बैठ के इनकी सुनवाई करते थे। उनके जो इश्यूज हैं, छोटे से छोटा इशू क्यों ना हो, हम उनको सुन के लेते थे, उनका काम करवाने की कोशिश करते थे। एक एक्सेसिबिलिटी थी। कोई भी इंसान, बिल्डिंग वाला हो या स्लम वाला हो, मेरा ऑफिस खुला रहता था। सेम इज विथ एवरी पर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आसिफ जकरिया क्यों ना हो, हमारे पहले एमएलए क्यों ना हो, एक सुनवाई होती थी। लोगों को एक हक था कि आके यहाँ मेरे ऑफिस के नीचे मोर्चा भी ले लो। आज आप कभी देखते हैं ये सुनवाई है ही नहीं। एक जैसे हो गया है, इट्स माय वे और द हाईवे। इट इज नॉट अबाउट सिटीजन्स टुडे, इट्स अबाउट अस। एंड आई थिंक जो लोग चुन के आते हैं, इट इज ओनली थैंक्स टू द विशेस ऑफ द सिटीजन। तो और ये इमेज जो एक पॉलिटिशियन का बन गया है कि वो आपके माए बाप हैं, नहीं, वो पॉलिटिशियन आपकी सेवा के लिए आया है। वो पॉलिटिशियन का काम है आपकी सेवा करना। लेकिन वो जो एक इमेज बना दी गई है ना कि आपका पॉलिटिशियन आपको पानी दे रहा है, आपका पॉलिटिशियन आपको रोड बना के दे रहा है, बट दैट्स हिज जॉब। कोई फेवर नहीं हो रहा है इधर। सो ये जब तक एक नागरिक के दिमाग से ये नहीं निकले ना, वो हमेशा हम ऐसे ही दबते रहेंगे। ये आप अक्रॉस द पार्टी देखती हैं या आपको लगता है कि सिर्फ जो अभी सत्ता में जो पार्टियां हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ प्रॉब्लम? देखिए, बहुत पार्टियों में ऐसा होता है, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं हर पार्टी में। बट ये जो पार्टी सत्ता में है, मैं समझती हूँ वो पार्टी का इमेज ही यही है। तो क्या होता है, टॉप में अगर इमेज होगा तो ट्रिकल डाउन, छोटे से छोटा नेता जो होगा वो भी वैसे ही होगा। So that is a thing. When you look at, there has to be humility. There has to be humility that it is these people, your workers, your the citizens who are living in your
vicinity who have brought you into this powerful place, you know, and that power should be used for their benefit. अभी होता हुआ दिख नहीं रहा आपको? मुझे नहीं दिख रहा। जब मैं देखती हूँ कि लोग चुप के मुंह बंद करके कुछ नहीं बोल सकते हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम भी है वो भी नहीं कह सकते हैं उसके बारे में, तो वो ही मैं देखती हूँ कि लोग इतने डर के क्यों बैठ गए हैं। हम लोग के टाइम पे तो मोर्चे पे मोर्चे निकल आते थे, you know, मेरे घर के बाहर, और हम नीचे आके उनसे बात करते थे। महायुति सरकार में फ्रीडम नहीं है लोगों को अपना विरोध प्रकट करने का, मैं समझती हूँ। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। मुंबई की बात कर लें तो मुंबई में जो काम हुआ वो बताते हैं, कोस्टल रोड गिनाते हैं वो कि कोस्टल रोड हमने बनाया, MTHL बनाया, मुंबई में मेट्रो दौड़ रही है, ये सब उनके क्रेडिट में है, वो कह रहे हैं। साथ ही अभी जो स्कीम्स उन्होंने लाई है, लाडकी बहन योजना महिलाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, वो कहते हैं। ये सब योजनाएं और सब इलेक्शन के दौरान ही क्यों आती हैं? और जब आप कहते हैं कोस्टल रोड हो गया या मेट्रोज हो गए, उनकी शुरुआत पहले ही हुई थी। जब कांग्रेस की सरकार थी उसकी शुरुआत, उसकी डिजाइनिंग, उसका सब तब हुआ था। ऑफ कोर्स कंप्लीशन उन्होंने किया है एंड ऑफ कोर्स वो उनका श्रेय तो जरूर लेंगे, लेकिन वो भी भूल नहीं सकते हैं कि जो काम, एक विजन था एक पार्टी का, जब वहां से जो शुरुआत हुई थी, दैट क्रेडिट शुड आल्सो बी गिवन देयर। करेक्ट। अगर फॉर इंस्टेंस उन्होंने एक मेट्रो अभी खत्म नहीं हुई, अगर वो हार जाए और वो मेट्रो हम कंप्लीट कर लें, तो वो पूरा श्रेय हम ले पाएंगे? 10 साल में उन्होंने भी काम किया है ना। वी विल नॉट एक्नॉलेज दैट। सो आई थिंक दीज आर दैट्स अ फ्यू थिंग्स हाउ पॉलिटिक्स हैज बिकम टुडे। कि पहले क्या होता था कि हम लड़ाई जरूर लड़ते थे, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन एक रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करते थे। एक रिस्पेक्ट, कभी जब प्रचार होता था, there was a dignified way of campaigning, and that has kind of come down a lot. दत्त साहब जब कांग्रेस में थे और जब आप उनके साथ काम करते, तब के कांग्रेस और अब के कांग्रेस में कुछ बदलाव दिखता है आपको? बदलाव तो हर पार्टी में होता है। कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस में भी बदलाव हुआ है। किस तरीके का बदलाव है? मैं समझती हूँ कि आई थिंक कांग्रेस पार्टी का फोकस इतने सालों तक जो सत्ता में नहीं रही है, आई थिंक उनका फोकस, आई थिंक रीइन्वेंशन ऑफ कांग्रेस हो रहा है, एंड आई थिंक इसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू लुक, कि हर पार्टी को समय के साथ बदलना पड़ता है, बिकॉज उनका जो ऑडियंस है, जो अभी जिनके पास वो जा रहे हैं, are younger audiences also. We have to involve the youth in many ways, and I think that is where the changes are going on from ground level. कि जहाँ youth और भी आके बाहर आ रही है, youth को बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में suddenly, पहले नहीं होता था, so now हम वो देख रहे हैं. So I think Rahul Gandhi has made a very big impression, especially भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी जो एक छवि है, जो लोगों के बीच वो जा रहे हैं, एक आम आदमी की तरह जा रहे हैं, एक कनेक्टिविटी हुई है लोगों के बीच। लेकिन कांग्रेस के जो नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो कहते हैं कि राहुल जी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, उनके आसपास के लोग जो हैं वो उन तक पहुंचने नहीं देते हैं। जो पहले एक्सेसिबिलिटी थी पहले, वो एक्सेस अब नेताओं की रह नहीं गई है टॉप लीडरशिप के साथ। वो कहीं ना कहीं तक I feel कि हर पार्टी में there are these little gaps. It could be sometimes even as an MP you might feel that there are little levels. So but with Rahul Gandhi I feel that there is, वो एक इंसान है जिनको पूरा देश देखना पड़ता है, and I think जो लोग जो छोड़ के भी गए हैं, there has been, I mean, उनकी एक मजबूरी हुई होगी. There might have been many reasons for why they have left the party which they have been with for so many years. बड़े नाम गए हैं, बहुत बड़े नाम गए हैं, अशोक चौहान गए, मिलिंद देवड़ा गए, मिलिंद देवड़ा और आप लोग यंग लीडर्स का हम अभी भी फ्रेंड्स हैं, I mean ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देवड़ा हो, we are still very good friends, but I feel सबके reasons होते हैं, and that is something I will not even want to comment on, because what is their
reasons is up to them. लेकिन ये पिलर्स थे मैम और फ्यूचर भी थे कांग्रेस के, बिल्कुल बिल्कुल. और ये छोड़ के जाते हैं तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन की जरूरत है, सेल्फ करेक्शन की जरूरत है? वही मैं बोल रही हूँ ना, आई थिंक राहुल जी के थ्रू एक परिवर्तन हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, और जैसे कहा कि you need to bring in and make more new leaders in the Congress, and I think in any political party, so to speak, we have to give chances to people from ground level who have worked on ground. देखिए, जब तक एक कॉर्पोरेटर अगर होगा, एक एमएलए अगर होगा, वो अगर पॉलिटिक्स में है तो उसको पॉलिटिकल एम्बिशन तो है ही, राइट? कि पूरी जिंदगी तो वो कार्यकर्ता नहीं रहेगा, पूरी जिंदगी तो एक कॉर्पोरेट बन के नहीं रहेगा. एक प्रोग्रेशन की जरूरत है ताकि मोर एंड मोर पीपल गेट इन्वॉल्व्ड एंड वांट टू बी विद द पार्टी, वांट टू वर्क इन द पार्टी, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ फ्यूचर फॉर देम. सो आई थिंक दैट इज व्हाट, बट दीस आर ओनली माय व्हाट आई फील. It's not, I'm मतलब putting it forward. बढ़ते आगे बढ़ने का एक रास्ता बनना चाहिए. लोग आज पॉलिटिक्स में करियर ऑप्शन देखते हैं. So how you have to make it a career choice. तो अभी दिख रहा है कांग्रेस में इस सोच पे काम कर रही है कांग्रेस. मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि इसलिए और यंगस्टर्स भी जुड़ रहे हैं. महाराष्ट्र कांग्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? नाना पटोले साहब को लेके बड़ी जी, मैं I'll be honest with you कि मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है इन द लिटिल पॉलिटिक्स ऑफ सीट शेयरिंग और ये और वो. फोकस मेरा नहीं रहा है. जैसे मैंने कहा, मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ. मैं आजकल पॉलिटिक्स को बहुत दूसरे नज़रिए से देखती हूँ, एंड जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या जो यूटी का सवाल है और यूटी में क्या होता है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट. बाबा सिद्दीकी फैमिली फ्रेंड थे आप लोगों के, काफी करीबी रहे हैं, दत्त साहब के भी, आप लोगों के भी. उनकी हत्या हो गई कुछ दिनों पहले. बांद्रा में इस तरीके का इंसिडेंट पहले ना कभी सुना गया ना देखा गया. कैसे देखती हैं आप इस पूरे इंसिडेंट? आई थिंक ये बहुत बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था और आज तक कुछ पता नहीं चला इसके बारे में. एंड देखिए, बाबा भाई दो दूसरे पार्टी में चले गए थे, पर 40 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे. वो बहुत उनका एक योगदान रहा है पार्टी में भी, बांद्रा में भी, और he was very close to our family, always stood by my father, always stood by me. So it was very very sad and to see what happened. And बांद्रा में जैसे जब मुझे ये पता भी चला, it was like हम ये बात 90s में सुनते थे कि ये शूट आउट यहाँ हुआ है या किसी को इधर मारा है. that time when there were gang wars, ये कभी मैंने बांद्रा में नहीं सुना है. बांद्रा हैज बीन द सेफेस्ट प्लेस, बांद्रा ईस्ट, ये पूरी लोकेलिटी हम लोग यहाँ पले बड़े हैं. ये ऐसा कभी नहीं हुआ है कि, बट या इट वाज, और ये महसूस भी हुआ कि ये 2 दिन तक जब मैं यहाँ थी, जब बाबा का ये हुआ, कि एक जैसा ना, इट वाज दैट डार्क क्लाउड हैड जस्ट सेट इनटू दिस होल एरिया. people were scared, people didn't know how did this happen, क्या किस तरह से ऐसा ये बात हुई. So it was very scary, very scary. उनके बेटे जिशान जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी कांग्रेस छोड़ना पड़ा. काफी कुछ उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनकी सुनी नहीं जाती. क्या कभी आपने जिशान से, बाबा से या कांग्रेस के नेताओं से इस बारे में कोई बात की आपने? जी नहीं, मैंने कभी नहीं बात की. आई थिंक देखिए, जब बाबा ने ये डिसीजन लिया to leave the party, I mean, I was shocked also because he was so strong a congressman, and I was also surprised that he left the party. Now what is the reason for it? I never really went into it that way. Zishan का ये हुआ, I think वो कांग्रेस में था, वो उसने रिजाइन नहीं की थी कांग्रेस से, and but because of all this what happened, Baba left. Or Zishan also gave some statements and all, and I think he was then removed from the party or something. That's what I've heard. And अब वो NCP से लड़ रहा है. जी. कांग्रेस कई सीटें अपनी छोड़ रही है, जैसे जिशान की सीट ले लें तो विनिंग सीट थी, कांग्रेस ने छोड़ दी वो. तो उसको लेके कांग्रेस में अंदरूनी लोगों में रोष नहीं है कि अपनी जीती हुई सीट हम क्यों छोड़ रहे हैं किसी दूसरे पार्टी? हाँ, जो युति होती है उसमें ये सब कॉम्प्रोमाइजेस आई गेस करने पड़ते हैं. जैसे मैंने कहा, आई डोंट नो व्हाट ट्रांसपायर्ड. वो आई थिंक हमारी मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट पटोले जी और भी ज्यादा बेटर आपसे बात कर पाएंगे उसके बारे में.
संजय दत्त आपके भाई हैं, वो भी क्या चुनाव प्रचार में नजर आएंगे? मुझे नहीं लगता है, वो पॉलिटिक्स से बहुत ही दूर है। मैं एटलीस्ट एक स्टेप आगे हूँ उनसे, बट नहीं, वो काम में बहुत बिजी हैं। वो उनकी शूटिंग्स भी चल रही हैं, लेकिन वो हमेशा बहुत सपोर्टिव है। पॉलिटिक्स में इसके पहले उन्होंने एक दो बार हाथ आजमाया था, लेकिन अब क्या पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से दूर हाँ, हैं, और क्या हाथ इसके पीछे वजह आजमाया है? था। आई थिंक वो हाथ भी जल गया था, हाँ तो उन्होंने बोला मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मतलब कभी कोई इनका अब इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई नहीं। पॉलिटिकल बातें घर में अगर हम लोग ऐसे घर में ऑफ कोर्स हम लोग के व्यूज होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो सब तो होता ही रहता है घर में, हंसी मजाक इस बहुत चीजों के बारे में, बट नहीं, सीरियसली नहीं। आसिफ जकारिया के लिए आप कैंपेन कर रही हैं जी। वो, या फिर कांग्रेस की हम बात कर लें, आप महाविकास आघाड़ी की बात कर लें, तो ऐसा क्या मुंबई में, बांद्रा में आप लोग कर रहे हैं जो लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप लोगों की बात वो मानते हैं और जिताते हैं तो वो क्या आप लोग बदल देंगे? इश्यूज हैं पहले तो। आई थिंक बदलाव तो होगा एज वी प्रोग्रेस इनटू, अगर गॉड विलिंग आसिफ ये सीट जीत जाता है। यहाँ डेवलपमेंट का बहुत इश्यूज है, एसआरए के बहुत इश्यूज हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तो अगर आसिफ जीत कर आता है तब इश्यूज और भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोग आके बोलना शुरू करेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, ये हो गया, वो हो गया। अभी भी हम सुन रहे हैं उसकी बात, बट मैं समझती हूँ कि अगर बदलाव हो, देयर विल बी बहुत सारे इश्यूज आगे आएंगे जो शायद अभी फोरफ्रंट में है नहीं। और डेवलपमेंट जो आसिफ की जो जहाँ उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ये 3 टर्म कॉर्पोरेटर के थ्रू, वहाँ के इश्यूज का समाधान तो आसिफ रोजाना करता रहता है। जैसे मैंने कहा, ही इज वेरी एक्सेसिबल, वेरी वेरी एक्सेसिबल। एंड आप अगर बांद्रा को अभी देखें, इट इज अ मेस। यहाँ से आप लीलावती जाना है तो आपको लगेगा कुछ 30 मिनट। इतना कंजेस्टेड हो गया है, इतने कुछ चीजें हो गई हैं बांद्रा में। अब कार्टर रोड प्रोमेनाड, बैंडस्टैंड प्रोमेनाड भी देखे, उसकी जो शुरुआत हुई थी मेरे पिताजी के टाइम, जो प्रोमेनाड बना था वो उनके टाइम के था, उनके टाइम। ब्यूटिफिकेशन, जो कोई आता है पावर में, वो ब्यूटिफाई करके थोड़ा बहुत टाइल्स निकाल देंगे, वो कर देंगे, वो करते रहते हैं जी। So जितना actually the development has happened and the beautification of Bandra has happened during those days. By putting up and lighting up the whole place is not beautification according to me. It is about planting more trees, not cutting down trees, keeping it more green, having open spaces. This is the beauty of a place. आज everything is a concrete jungle. So I think there are a lot of issues जो आगे आके नहीं, जो तीनों पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही हैं साथ में, आप लोग महाविकास आघाड़ी जो है, आपको लगता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है? सीट एडजस्टमेंट्स में हम देख रहे थे काफी तू मैं काफी लड़ाई झगड़े हो रहे थे। अभी जब नॉमिनेशन, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो देखिए, जब सीट शेयरिंग इज अ वेरी बिग थिंग, उसमें तो डेफिनेटली होगी ना, हर पार्टी चाहेगी उनको ज्यादा मिले, इनको एवरी पार्टी विल वांट दैट, which is a very natural process of UT. But I think everything is very now settled down and everything is happened. I think leaders भी दिल्ली के लीडर्स, यहाँ के सब बड़े लीडर्स मिलकर उन्होंने बात की है and have sorted out all the issues. आपके फ्रेंड्स जो थे जिनके बारे में पहले बात कर रहे थे, ज्योतिरादित्य हो या मिलिंद हो, जब वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे होंगे तो आपसे भी संपर्क जरूर किया होगा कि यहाँ क्या कर रहे हो, इस पार्टी में चलो, हमारे साथ इस पार्टी में? कभी नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई थिंक वो हर इंडिविजुअल का एक थिंग, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि अरे मैं जा रहा हूँ तो आप भी चलो मेरे साथ। नेवर। लेकिन इश्यूज तो बताते होंगे आप, बात तो होती होंगी कि देखो ये इश्यूज हैं, इस वजह से हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आई थिंक हमारी जस्ट मैसेजेस ये सब कि दैट आई फेल्ट रियली बैड दैट दे लेफ्ट, बट आई थिंक इट वाज देयर चॉइस, सो आई वुड विश देम ऑल द बेस्ट। महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में इस बार यहाँ पे चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है, हमने लोकसभा में देखा कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया, काफी अच्छी सीटें आई। आपको लगता है वो प्रदर्शन फिर से इस जो विधानसभा चुनाव है उसमें महाविकास आघाड़ी दोहरा पाएगी? मैं समझती हूँ कि आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग एंड गुड रिजल्ट्स होंगे, एंड जहाँ हम
कैंपेन भी करें। मैं बहुत छोटे स्तर पे बोल रही हूँ, क्योंकि जो बिगर पिक्चर है शायद आप लोग ज़्यादा जानते होंगे हमसे, लेकिन आई थिंक एक अंडर करंट है कि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। जैसे नेशनल इलेक्शंस में देखे गए, बहुत लोगों ने कहा कि 400 पार, बट आई थिंक पीपल जो लोगों में एक बदलाव लाने की इच्छा थी। सो मैं समझती हूँ वो ये इलेक्शन में भी होगा। वो कहते हैं कि फेक नैरेटिव, बीजेपी कहती है कि फेक नैरेटिव कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में फैलाया कि संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, इस वजह से प्रदर्शन थोड़ा कम हुआ उनका। नहीं, आई डोंट थिंक कांग्रेस फेक नैरेटिव में बिलीव करती है। दैट इज नॉट आवर यूएसपी ऑफ फेक नैरेटिव। तो ये जब चुनाव खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद फिर से आप राजनीति से दूर हो जाइएगा, फिर से कोई आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहेगा। देखिए, राजनीति क्या है, मुझे कोई पोस्ट की तो इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं? राजनीति में तो आते हैं लोग पोस्ट के लिए। मैं नहीं आती हूँ राजनीति में पोस्ट के लिए। मैंने तभी भी पार्टियां टूट रही हैं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं पोस्ट के लिए। जी, मुझे एक पोस्ट, आई फील पोस्ट मुझे बहुत सीमित करती है। जैसे कहा, आई नीड द फ्रीडम टू वर्क वेरेवर आई वांट टू वर्क, वेरेवर आई फील लाइक वर्किंग। आई थिंक दैट इज द फ्रीडम आई लव। एंड आई थिंक एक ही इंसान को मैंने ऐसे देखा था, वो मेरे पिताजी थे। लेकिन उस जमाने की पॉलिटिक्स अलग थी, आज अलग है। मेरे पिताजी अगर पद यात्रा लेना चाहते थे वो ले लेते, वो एक्सपीडिशन के लिए जाना चाहते थे, would do it. So for him, I think that is how I am too. I think it's very important that I have the freedom to work anywhere I want and wherever I want. आज हैं वैसे नेता दत्त साहब के जैसे कांग्रेस में नजर आते हैं आपको? I think कहीं नहीं नजर आते मुझे। I'm not, because he's my father, but I don't think there are any man made like my father. I've not seen anyone. राहुल गांधी से कोई संपर्क आपका, क्योंकि आप कांग्रेस में रही हैं, पॉलिटिक्स से अब दूर रही, या फिर से अब जब आपने प्रचार शुरू किया है लोकसभा में भी कोई टॉप लीडरशिप से कोई बातचीत आपकी हो? जी नहीं, मेरे खरगे जी से बात हुई थी, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, एंड बस उनसे बात। किस मतलब चुनाव लड़ने के लिए वो आपको कन्विंस कर रहे थे या? नहीं, उन्होंने पूछा डेफिनेटली मुझे, why aren't you fighting in election, which I explained. I said, so you know that 5 years I'm not a conscious decision, and he respected that. He respected my decision, and but I said I'm always there for the party, and I will always work. If a good candidate is given a ticket, I will definitely work for the party. महाराष्ट्र में कौन सा नेता आपको लगता है जिससे लगता है कि इसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, महाराष्ट्र की किस्मत बदल देगा? वो मैं नहीं भूलना चाहती। बहुत सारे नाम हैं, आप बताइए। कांग्रेस पार्टी से कई नाम हैं, आपके सहयोगी दलों से नाम है, विरोधी पक्ष से कई नाम है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कोई नेता है ये, अगर तो किस्मत बदल देगा कांग्रेस की, प्रदेश की किस्मत? जी, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक महायुति है। इस पे जो कोई जो कुछ भी वो डिसाइड करेंगे, आई थिंक दे विल चूज द राइट पर्सन। आई थिंक उतना क्रेडिट you should give all the leaders of all the parties, that they will choose the right candidate for the CM. चुनाव जीत रही है महाविकास आघाड़ी? I hope, yes. बहुत अच्छे, I feel एक लग रहा है लोगों के बीच जब जा रही हूँ कि एक बहुत अच्छा माहौल है। कितनी सीटें लेके आई महाविकास आघाड़ी? कोई एक गेस आप करना चाहेंगे? नहीं, मैं गेस कभी नहीं करती हूँ। आई थिंक ये गेसेस रियली वर्क नहीं करते हैं। आई थिंक हमें बहुत अच्छी तरह से एकजुट होकर लड़ना चाहिए। है एकजुट नजर आ रहा है आपको तीनों पार्टी? कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है, बट आई थिंक फाइनली सबका एक ही लक्ष्य है कि ये सीट हमें निकालनी है और हमें सत्ता में आना है, टू मेक अ चेंज। तो इसीलिए आई थिंक सब लोग, कार्यकर्ता के बीच जब मैं जाती हूँ, सब एकजुट होकर लड़, तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता दिख रहा होगा आपको, लेकिन नेता जो ऊपर लेवल पे हैं वो आपको दिखते हैं कि प्रॉपर एकजुट होकर नजर आ रहे हैं, या फिर? देखिए, मैं एक चीज बोलूं, हमारी जो लड़ाई होती है ना ग्राउंड लेवल पे, वो हमारे कार्यकर्ता करते हैं। हम जो नेता हैं वो हाँ डेफिनेटली पदयात्रा करके इधर उधर वो सब कर लेते हैं, बट इवेंचुअली एक कार्यकर्ता है जो हमारे लिए दिन रात काम करता है और हमें जिताता है।
तो आई थिंक वो कार्यकर्ता को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं या कि क्या होता है, बट दोज आर द पीपल हु रियली वर्क फॉर अस, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन। तो आप राजनीति में रहे ना रहे, कांग्रेस में जरूर रहेंगे आप। मैं कांग्रेसी हूँ। आई मीन कैसे, आई मीन मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे सब हमारे फैमिली में एक कांग्रेस के, तो राजनीति से दूर जरूर, बट आई एम ऑलवेज अ कांग्रेस पर्सन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया दत्ती जी, तो जो बता रही थी कि वो राजनीति में रहे या ना रहे, लेकिन वो कांग्रेस में जरूर रहेंगी और उम्मीद कर रही हैं कि इस बार महाराष्ट्र में बदलाव होगा, इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेंगे और जिन कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रही हैं वो भी चुनाव में जीतेंगे। कैमरामैन अरुण देवरुखकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।